अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम क्विक रिवीजन देखेंगे कि वाइटल साइंस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एंड लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहेगी और इसमें ऑलमोस्ट हम 150 प्लस टॉपिक्स का जो है वो कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो आज के टॉपिक जो है वो है दैट इज़ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस की अगर हम बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है कार्डिनल साइंस। इसको हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ वाइटल साइंस जो काउंट होते हैं उसमें आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। एंड फिफ्थ वन भी ऐड किया गया है दैट इज़ पेन। तो ये है मेन जो आते हैं हमारे वाइटल साइंस में। अब हम सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। टेम्परेचर के डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, हम बताते हैं जब बॉडी की बात आती है तो इट्स द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। जैसे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस भी होती है, साइमल्टेनियसली हीट लॉस भी होती है, तो इनके दरमियान जो एक नॉर्मल बैलेंस रहता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, ऑरली कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे 98.4। रेक्टल की अगर हम बात करेंगे इट्स 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स 99.5 फ़ारेनहाइट। एक्सिलरी की बात करेंगे दैट इज़ 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे दैट इज़ 97.7। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ रेक्टल हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं जो भी टेम्परेचर हमें वहाँ पे आता है उसको माइनस करते हैं बाई 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 फ़ारेनहाइट से। और एक्जिला में हम क्या करते हैं, एक्जिला में हम प्लस करते हैं और रेक्टल में हम माइनस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दी गई है फार्मूला, हम कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इक्वेशन हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। बढ़ते हैं हम आगे। ये जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में है उसको कौन करता है कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। और इसको हम मेजर करते हैं बाय थर्मामीटर। अगर हम थर्मामीटर के मेन पार्ट्स की बात करेंगे, इसमें होता है बल्ब और स्टेम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे इसको, जब भी हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, सबसे पहले हमें जब थर्मामीटर को क्लीन करना होगा बिफोर द यूज़, हम कैसे करेंगे, फ्रॉम बल्ब टू स्टेम, और जब ख़त्म करेंगे देन वी विल क्लीन इट फ्रॉम स्टेम टू बल्ब। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिलायबल रूट जो है टेम्परेचर लेने का दैट इज़ रेक्टल, और बच्चों में बेस्ट साइट कौन सी है, एक्सिला। अब हम आते हैं पल्स पे। पल्स की अगर हम बात करेंगे इट्स दी एक्चुअल हार्ट बीट दैट वी फील एट एनी आर्टरी। हार्ट बीट जो हम फील करते हैं लूप डूप, उसको हम यूजुअली पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एवरेज जो बीट जो होती है दैट इज़ 72। अब अगर पल्स इन केस अबो 100 होगा उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, एंड इन केस अगर पल्स बिलो 60 आएगा उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और जो सूटेबल साइट है पल्स चेक करने की बच्चों में दैट इज़ एपिकल। और एक और टर्म इसमें यूज़ होती है दैट इज़ पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट में हम देखते हैं डिफरेंस करते हैं एपिकल पल्स को विथ रेडियल पल्स। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन पे। इट्स द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है हेल्दी पर्सन में दैट इज़ 16 to 20। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है लाइक एपनिया। एपनिया में टेम्परेरी सीजेशन होता है ब्रीदिंग का, ठीक है। तो ब्रेड एपनिया में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 10 आता है। टैकीपनिया में अबो 30 आता है, और ऑर्थोपनिया में ब्रीथ सिर्फ अपराइट पोजिशन पे कर पाते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस दैट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक जो होता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है इसका ब्लड का, और डायस्टोलिक जो होता है वो लोवेस्ट प्रेशर होता है। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं पल्स प्रेशर, और पल्स प्रेशर की अगर हम बात करके इसमें हम देखते हैं डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। अब एक और टर्म इसमें यूज़ होती है दैट इज़ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की बात अगर हम करेंगे उस टाइम ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, यानी हम बता सकते हैं 90/60 होगा या उससे कम होगा। इसी तरह दूसरा होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी रेज होता है अबो 140/90। तो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जबकि हाइपोटेंशन में
जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़ वाइटल साइंस पे जो आपके टारगेट हाई और पीआर यादव बुक पे अवेलेबल है, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हर एक के बारे में, तो उम्मीद करते हैं अब जो यहाँ से एमसीक्यूज़ आएंगे उनको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। कार्डिनल साइंस ऑफ बॉडी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, मींस कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वाइटल साइंस में नहीं आता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और लास्ट पे ब्लड ग्लूकोज। तो जैसा कि हमने बताया, इसमें आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड ग्लूकोज वाइटल साइंस में नहीं आता है, तो करेक्ट यहाँ पे आंसर इसका क्या रहेगा, दैट विल बी ब्लड ग्लूकोज। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर नीड्स टू बी क्लीन फ्रॉम। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम यूज़ करते हैं तो पहले यूज़ करने से पहले बल्ब टू स्टेम और यूज़ करने के बाद स्टेम टू बल्ब। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, जो हमने ऑलरेडी पहले से ही दिखा था, दैट इज़ पल्स डेफिसिट। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फिफ्थ वाइटल साइंस है, जैसे कि हमने पहले ही बताया चार मेन जो वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, एंड फिफ्थ की हमने बात की थी, दैट इज़ पेन। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ पेन। तो पेन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगर हम बात करेंगे, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेक्टल, माउथ एंड एक्सला। तो द मोस्ट रिलायबल मेथड इज़ रेक्टल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ट साइट टू चेक द टेम्परेचर इन चिल्ड्रंस अंडर 4 years of age, and that correct option is एक्सला। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो हमने पहले ही क्विक रिवीजन में देखा, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस विल बी द राइट आंसर एंड द ऑप्शन इज़ सी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके टारगेट हाई और पीआर यादव बुक पे अवेलेबल है, अब इनको चेक कर सकते हैं। अब हम लास्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। पल्स एबो 100 जो बीट्स पर मिनट है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया, अबो 100 इज टैकीकार्डिया, बिलो 60 इज ब्रेडिकार्डिया। So tachycardia will be the right option, that is option C. Respiratory rate in healthy, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 to 20, तो यहाँ पे 15 to 20 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन C will be the right option. तो लास्ट वन क्वेश्चन जो है, दैट इज ब्लड प्रेशर अबव 140/90। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस सूरत में हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये थे आज के कुछ एमसीक्यूज अलॉन्ग विद द बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम वाइटल साइंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही हम 150 टॉपिक्स की एक सीरीज़ जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे साथ बने रहे इस जर्नी में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।